बताओ छोरा। जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई यही देखते हो? नहीं शीला गुरुजी। की जवानी। नहीं गुरुजी, फिर ये कार्टून वगैरह देखते हैं? कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और काबिलियत देखोगे? देख लो। अरे बाबा देख लो यार। अरे बाबा अगले महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सेवा करके जाऊंगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। फिर ठीक दे बैरिया ठीक दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई। भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, बहना का वचन कर्म धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए अपने चरण में हम सदा बड़े ब्रह्मचारी बने। बस करो। रक्षक माइक अब इनको दे दो। एक सुंदर, चलो इनको माइक दे दो। नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। आओ पति परमेश्वर, तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हैं ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। और गुरुदेव भगवान मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। ऐसे तो दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर एक अहंकार का दोष बहुत बड़ा है गुरु। किस बात का घमंड है आपको? मैं अपनी भक्ति और प्रेम का अहंकार करती हूँ। मैं ना अपने ठाकुर को नाराज कर देती हूँ। जब भी किसको बताते हो कि आपके पास भक्ति प्रेम? हाँ, जब भी वो कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य अनुभव कराते हैं, तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे ठाकुर ने ऐसा किया, आज मुझसे ये बोले, आज मुझसे ये कहें, जिससे मैं फिर बहुत मेरे ठाकुर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो भाव में नहीं आ पाते। मैं क्या करूँ गुरुदेव भगवान? रुको जरा,
सबर करो। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर नहीं करते करते फिर मैं इससे आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि मुझसे अपराध हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बताना चाहिए, बात सत्य। तो फिर मैं क्या करूँ गुरुदेव भगवान, मैं इस अहंकार से बहुत परेशान नहीं हूँ। नहीं, अब आप अगले बार कभी ऐसा अनुभव हो तो मत शेयर करना। मैं बहुत अहंकार करती हूँ गुरुदेव भगवान। ठीक हो जाएगा, सत्संग करते हुए। गुरुदेव और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक आसन पे बैठ के 10 घंटे तक भजन कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं कह रही हूँ गुरुदेव भगवान, जैसे कि हम अपने स्मरण शक्ति। चलो अब थोड़ा सबको मौका दे दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं, और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट। जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। भौजाइयां भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए, क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। इसलिए क्यों गुस्सा क्रोध लोभ मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अच्छा, हमको सिखा दिया। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, वो मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप।
अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठ मजा आएगा। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? अच्छा ठीक है। वो मेरे लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो सिलेंडर एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं कई ड्रम में पैक होने चाहिए, क्योंकि इतने लोग पी रहे हैं, वो लोग नहीं दिख रहा किसी को। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी हाँ तो ठीक, तो है, क्या दिक्कत है? आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ, और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है वो सामर्थ, मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रही है। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल। अच्छा, स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा, हाँ। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। अच्छा गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? लड़का है उधर, आ नहीं रहा है आपसे बात करने के लिए। वो देखो हमारे पति खड़े हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ? मैया के पति कौन है? आओ पति देवता, मैया बुला रही हैं। क्या नहीं हो, इधर आओ। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी है? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब आप तो नहीं पीते आप? नहीं। मांस वांस? मान तो बिल्कुल नहीं खा, मान मच्छी अंडा खाना। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा कैसे मानेगा। हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ, वो लड़का शराब पीता। तो उसको समझाते नहीं हो आप? बहुत समझाया, क्या किया। ले आते, हम समझाते, अब भी आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी भांडू में। चलो अच्छा। फिर अभी किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ। यहाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो हेलो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अरे क्यों? हाँ। प्रभु, अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात करो। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौच कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी थी। हाँ, माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना। हाँ। तो नहीं, तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं, बताओ, और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तो फिर समझ रहे हो? हाँ मेरे। हाँ। और अब देखो, इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौच कर रहे हो बुढ़ापे में? हेलो। हाँ। अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ। एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो। हाँ, इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता। तो बहू चली गई घर? हाँ, ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल की। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ। क्या कह रहे हैं सुना? मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ।
एक लड़का 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? एक लड़का सूरत में रहता है। मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं रहते हैं ना वो। अच्छा साथ में नहीं रहते, साथ में कोई तो क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है, हाँ, उसकी औरत वो पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में। तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना, तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब, ठीक है, पर आप गाली मत देना मैया को। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है। यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति है। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। तो बेटा? बेटा को नफरत होती है सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बना। तो पति आपको क्या नहीं दिलाया? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। राधे राधे गुरु जी। चलो भाई। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि मन को मतलब एकत्रित कैसे करें? एकत्रित? मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। कहाँ कहाँ जाता है? मतलब इधर कोई बात, फिर उधर, इधर उधर। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला, ऐसी है? गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज लेकिन एक सेकंड, एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है, मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। फिर आप बताना। मेरी सास ताना देती है ना, इस वजह से तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा। हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? जी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? आपसे बात नहीं करती मोबाइल पे? नहीं गुरुजी। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया, कट्टे का केस लगा दिया गुरुजी। कट्टे मतलब? तमंचे का। तमंचा? जी। कि मारने आया है? हाँ जी। तो आप मारने गए थे क्या? तो नहीं आ रही है वो? नहीं। लेकिन अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है, मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल? ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? गजब बेइज्जती है।
अरे क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं ऐसा नहीं गुरुजी। तो क्या चढ़ाते थे? गुरुजी मैंने पहले से मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे? कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पतली? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मारती है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी। अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।